हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, तो इसमें थॉट की शुरुआत ये है कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। क्या है? विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ठीक, तो ये मोटिवेशनल के साथ, यानी जो लड़ सका है वही महान है, जो लड़ेगा वही महान है भैया, इसको अपने दिल और दिमाग में लगा लीजिए। उसके बाद इस सेशन में इंग्लिश का सेशन है। इस सेशन में हम क्या बात करेंगे, देखिए, जो आपके आंसर राइटिंग यानी रीडिंग पोर्शन के बारे में बात करेंगे। जो आपकी बुक चलती है, बुक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका देखिए आंसर लिखना सबसे बेस्ट है, आंसर राइटिंग। वो आंसर पढ़ा आंसर आता नहीं, जो आप रट के जाओगे वो आंसर आपका आएगा नहीं। बिल्कुल हाँ, ठीक। तो उसके बारे में देखिए, टेक्स्ट बुक में आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे और आंसर राइटिंग में हम लॉन्ग आंसर को लेकर आए, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। ठीक, तो उसमें शॉर्ट भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, बस आप देख लीजिएगा पहले। और लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में सबसे ज्यादा करेक्टर स्केच सिखाते हैं, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो। ठीक, करेक्टर स्केच जरूर पूछा जाता है, या फिर आप समरी तैयार कर लीजिए, उससे करेक्टर स्केच बन जाएगा। तो आपका लॉन्ग आंसर रहने वाला है। लॉन्ग आंसर में हम बात करने वाले हैं करेक्टर स्केच के बारे में। करेक्टर स्केच आपके ज्यादा नहीं है, बस 6-7 करेक्टर स्केच हैं, जो आपके करेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण जिसे कहते हैं हिंदी में। और चरित्र चित्रण आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यानी करेक्टर स्केच। तो प्रोज के टोटल 4 करेक्टर स्केच हैं आपके रहने वाले इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर पर है लैंचो, फिर है दूसरे नंबर पे पोस्टमैन, तीसरे नंबर पे है नेल्सन मंडेला और चौथे नंबर पे अन्ने फ्रांक। ये करेक्टर स्केच आप वीएमपी मान लीजिए, बहुत ही वीएमपी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ये करेक्टर स्केच तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद सप्लीमेंट्री में बात करें, सप्लीमेंट्री में क्या अभी बताएंगे कैसे करेक्टर स्केच लिखना, जिनको नहीं तैयार है, ध्यान सुनिए, जिनको नहीं तैयार उनको बताएंगे कैसे लिखना। ठीक, तो देखिए सप्लीमेंट्री की बात करें, सप्लीमेंट्री में आपका पहला कैरेक्टर इसके मिसेज फम्फ्रे, यानी पहला चैप्टर ही मिसेज फम्फ्रे, जो इसका कुत्ता बीमार हो जाता है। ठीक, देखिएगा तो उसके टिक्की नाम रहता है। ठीक, तो कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एमिनेशन वाले जो कहानी स्टोरी आते हैं यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एमिनेशंस। तो एमिनेशन से आपको स्टोरी देखेंगे, उसको सुनिए भैया, रीड लगा के आराम से आपको कहानी तैयार हो जाएगी। समरी तैयार करिए, किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें दूसरे चैप्टर में, जो द थीफ स्टोरी होता है, चोर वाला कहानी होती है, उसमें हरी सिंह और अनिल दो वीआईपी कैरेक्टर स्केच रहने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो नंबर 1 में मिसेज फम्फ्रे, नंबर 2 पे हरी सिंह, नंबर 3 पे अनिल। उसके बाद बात करें कैरेक्टर स्केच आता है मटिल्डा। मटिल्डा कैरेक्टर स्केच आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिवोली कैरेक्टर स्केच, ये टोटल 5 कैरेक्टर स्केच आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। 5 इधर 4 इधर, ये टोटल 9 कैरेक्टर स्केच हो गए। कितने हो गए? 9। और 9 कैरेक्टर स्केच आप देख लीजिए। लड़की का हो तो भैया एक तरह तैयार कर, लैंचो, पोस्टमैन, नेल्सन मंडेला, अन्ने फ्रांक अलग करिए। 3 कैरेक्टर स्केच एक तरह चलेंगे। हरी सिंह, अनिल, 5 कैरेक्टर एक स्केच कॉमन करके उसी में लगा लिख सकते हैं, ये तैयार कर लिए उसी में लिख दीजिए। हम बता रहे कॉमन लाइन तैयार कीजिए, सब नहीं तैयार करना कि लंचो नाम से तैयार करो तो हरी सिंह में भी वही लिखिए, वो नहीं तैयार करना। देखिए तो लिखने का तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। आपको जब कॉपी मिलेगी, पहले लिखना है आंसर नंबर, जितना नंबर है, उसके बाद लॉन्ग आंसर। ठीक, उसको लिखने के बाद जो लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट आंसर डालिए, इसको लिखने से कम। ठीक, ये आंसर नंबर के नीचे जिस नंबर जो चीज टॉपिक है आंसर में, क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का नंबर डालिए, आंसर नंबर। उसके बाद जो पूछा गया उस क्वेश्चन में, जैसे सेंट्रल आइडिया पूछा गया तो ब्रेकर बनाइए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। अगर लॉन्ग आंसर पूछा गया तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। अगर रीडिंग से है, रीडिंग लिखिए, जो आपसे पूछा जाए उसको डालिए। ठीक, उसके बाद बात करें, उसके बाद आपको 2-3 लाइनें दी, 1 लाइन 2 लाइन छोड़ करके आप लिखना क्या है, आपको फिर लिखना लेसन, किस लेसन से क्वेश्चन आया। जैसे लेटर टू गॉड, अभी इतना तैयार करना पड़ेगा। ठीक, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया, ए लेटर टू गॉड से क्वेश्चन था, करेक्टर स्केच आ जाता, मान लो लेंचो का, या लेंचो से कोई भी लॉन्ग आंसर, ए लेटर टू गॉड से कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाता है। तो क्या करना है हमको, पहले ए लेटर टू गॉड लेसन डालना। लेसन कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। उस लेसन का नाम लिखना, चैप्टर नेम,
चाहे ए लेटर टू गॉड है, ए लेटर टू गॉड लिखिए, द थीफ स्टोरी है, द थीफ स्टोरी, नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला, जो चैप्टर हो उस लेटर का नाम लिखिए। उसके बाद ऑथर का नाम लिखना है जीएल फॉन्ट्स, यानी सब इतना याद कर लीजिए, चैप्टर नेम, ऑथर नेम। उसके बाद फिर ऑथर का नाम लिखना है जीएल फॉन्ट्स। उसके बाद क्या करना है, उसके इतना लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर जो क्वेश्चन हो लॉन्ग आंसर ये लगाइएगा बढ़िया, आधा पन्ना तो इधर ऐसे भर जाइए, ठीक, एक पेज पूरा ऐसे ही भर जाएगा, ये सब पूरा दिमाग लगाने, ठीक। तो उसके बाद देखिए फिर लिखना क्या है, द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन, उस लेसन का नाम लिखिए जिस लेसन से क्वेश्चन आया हो। उसके बाद क्या करना है, रिटन बाई, फिर उस ऑथर का नाम लिखिए जो हमने किया, वही चीज हम लिख रहे हैं। देखिए लेट चैप्टर नेम यहां भी लिखा, चैप्टर नेम यहां भी लिखा, पेज भर रहा नहीं भर रहा, यही तो करना है। फिर उसके बाद ऑथर नेम, भैया दिमाग लगा के लिखना है कि एग्जामिनर समझे ना पाए, ठीक। देखिए अगर आप यही वही चीज करो कि सर पेज भरना, बस पेज भरो बस। उसके बाद क्या है, ऑथर, ऑथर यानी जीएल फॉन्ट्स, वही चीज यहाँ है, वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, रिटन बाई, फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, फॉर्मेट चेंज करके वही चीज हम लिखेंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। उसके बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। आंसर लिखो, जिस कैरेक्टर के बारे में लिख लो तो लिखो दिस कैरेक्टर इज वेरी अमेजिंग, आप बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, दिस कैरेक्टर इज वेरी अमेजिंग, इन दिस कैरेक्टर लेट अस डिस्कस हिज कैरेक्टर लेंचो। अब लेंचो को लिख रहे हैं ना, तो लेंचो वाज वेरी अमेजिंग पर्सन, ठीक, बना के लिखिए। अब तो 5 लाइन लिखिए, फिर ये समझ में आ रहा तो फिर कुछ ना कुछ लिखिए उसमें, उल्टा लिखने के लिखे आप तो 2 पेज कुछ ना कुछ उसमें लिखिए। फिर उसके बाद वही जो करेक्टर लिखा है ना, जो लिखा शुरुआत में वही लाइन फिर लिखिए, लेट अस डिस्कस करेक्टर, ठीक। तो आप अपने हिसाब से बना चढ़ा के कुछ लिखिए। और नहीं समझ में आ रहा, अब बहुत ही कमजोर है, अगर बहुत ही कमजोर, तो आपको जो रीडिंग, जैसे देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल मतलब बहुत ही कमजोर होते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको एक आता है अनसीन पैसेज, ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए जुगाड़ है अनसीन पैसेज। क्या है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में बहुत लाइनें रहती हैं, बस आप इतना करने के बाद क्या करिए, वही लाइन बीच में लिख दीजिए, लिखिए 2 पेज भरिए उसी लाइन से, और फिर लास्ट में फिर लंचो, बीच बीच में लंचो शब्द, जो शब्द का कैरेक्टर स्केच आया वो लिखिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद वही लिख देना है, ठीक, लाइन। तो ये देखिए, इससे आपको एग्जामिनर पहली बात पूरे में से पूरे नंबर देगा, ठीक। पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे तो 2-3 नंबर, 4 नंबर का 3 नंबर कंफर्म है, क्योंकि एग्जामिनर पहले देखेगा कि बच्चे को क्या चैप्टर नेम पता है, किस चैप्टर से है, ये तो पता है, 1 नंबर उसी के मिल जाएंगे। और उसके बाद 1 नंबर आप इतना पेज लिखोगे, 1 नंबर उसके मिलेंगे, 4 में से 2 मिल जाएंगे, बहुत है? 4 में से 2 मिलेंगे, पक्का है, ठीक। तो इसी तरह आप लोग के हर क्वेश्चन यही 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 लॉन्ग आंसर हो गए, कितने 4 दूनी 8, 8 नंबर इधर से हो गए। शॉर्ट आंसर में इसी तरह करोगे तो शॉर्ट आंसर कितने नंबर कितने लाइन में लिखना रहता है, 30 सेकंड इतना लिखोगे, उसके बाद 2-3 लाइन लिख देना, बस हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग की ये कैरेक्टर स्केच पहले तैयार कीजिए, जिन लोग बच्चे को तैयार है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं तैयार वो लोग तैयार करें। उसके साथ साथ हम आपको इसी तरह इंग्लिश का सेशन, सोशल साइंस का सेशन और साइंस मैथ सभी का सेशन लाते रहेंगे। कोई दिक्कत होने लिए और कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, भैया बहुत दिन से सेशन नहीं हो रहा था, ठीक, किसी कारणवश क्या करें, ठीक। तो देख लीजिएगा, तो सेशन आप लोग के होने वाले हैं बस, ठीक। तो इसी तरह आप लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर इसी तरह लिखना, और पेज सब में भैया काम एक करना, बी कॉपी भर के आइएगा, 2 कॉपी भर के आइएगा बोर्ड एग्जाम में, बस कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक। मैथ का तो ऑटोमेटिक भर जाएगा, सब सब्जेक्ट भर के आइए, बस जिस सेशन की शुरुआत, मतलब जिस सेशन की मांग होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस सेशन की शुरुआत कर देंगे। और ये देखिए, अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो बता दिएगा, ठीक। इसी तरह लिखना है, द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर का नाम, लेसन का, उसके बाद अपनी भैया आप लिखना चालू कर दिए, नहीं समझ में आ रहा अनसीन पैसा छाप दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, दिस चैप्टर इज वेरी अमेजिंग लेसन के बारे में। और अगर ये भी नहीं आ रहा तो एक कैरेक्टर इसके तैयार कर लिए, जहां लेंचो शब्द वहां दूसरा शब्द लगा दीजिए, लेंचो वाज वेरी अमेजिंग तो यहाँ लिख दीजिए पोस्टमैन वाज वेरी अमेजिंग, ठीक। तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन तैयार 4-5 इतने सेंटर इतने वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगले सेशन में मिलने वाले हैं, इस सेशन की बस यही तक। तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।